मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक 16 साल लड़के से कर दी, जबकि मेरी उम्र 26 साल थी। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और ख्वाब रखती थी, लेकिन हालात ने मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। शादी की पहली रात में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। मेरे दिल में खुशी के बजाय बेशुमार सवालात और परेशानियां थीं। मुझे अपने वालिद से शक था कि उन्होंने मेरी ख्वाहिशात और एहसासात को समझे बगैर ये फैसला कर लिया। मैं सोच रही थी कि एक उम्र के इस कदर फर्क के साथ हम दोनों अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे। मेरे जहन में बेयकीनी थी और मुस्तकबिल धुंधला सा महसूस हो रहा था। रात गुजर रही थी और मैं अपनी सोचों में खोई हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने समझा शायद मेरे शौहर आए हैं, लेकिन अंदर एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। मैं ससुराल में किसी को नहीं जानती थी, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि वो कौन है। वो मेरे पास आकर बैठी और बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया। इसने कहा, तुम बहुत अच्छी और समझदार लगती हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए ये सूरत हाल आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत रखो। इसकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी नंद है। इसके लहजे में हमदर्दी और खुलूस था। इसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल कुछ हल्का हुआ। थोड़ी देर बाद वो कमरे से चली गई। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया। वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था और बहुत मासूम दिखाई देता था। वो मेरे करीब बैठा और आम सी बातें करने लगा ताकि माहौल में झिझक कम हो सके। मैं इस नई सूरत हाल से घबराई हुई थी, इसलिए ज्यादा बात ना कर सकी। मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं कुछ देर के लिए अपने ख्यालात में गुम रही। ये मेरी जिंदगी का एक नया मरहला था, जिसके बारे में मेरे दिल में बहुत से सवालात और खदशात मौजूद थे। अगले दिन मेरी आंख काफी देर से खुली। नई जगह, नए लोग और रात भर की परेशानी ने मुझे ज़हनी तौर पर थका दिया था। मैं कमरे से बाहर निकली तो घर के अफराद अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। मेरी नंद ने मुझे देखा तो मुस्कुराकर मेरे पास आई और खैरियत दरियाफ्त की। इसके नर्म रवैये ने मेरे दिल का बोझ कुछ कम कर दिया। उसने मुझे घर के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतारफ करवाया और घर वालों के बारे में बताया। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे दिल में अब भी मुस्तकबिल के हवाले से बेशुमार सवालात मौजूद थे। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या मैं इस घर में अपनी जगह बना पाऊंगी या नहीं। चंद दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर उम्र में अगरचे मुझसे बहुत छोटे थे, लेकिन उनके दिल में सबके लिए एहतराम था। वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते थे और घर वालों की बात मानते थे। मैंने भी फैसला किया कि जल्दबाजी में कोई राय कायम करने के बजाय हालात को समझने की कोशिश करूंगी। एक शाम मेरी नंद मेरे पास बैठी और कहने लगी, सामा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन बाज़ औक़ात सब्र और समझदारी से बड़े मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। शायद वो ठीक कह रही थी। माजी को बदलना मेरे इख्तियार में नहीं था, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में सोचना ज़रूर मेरे हाथ में था। इसी दौरान मुझे एक और हकीकत का भी एहसास हुआ। मेरे वालिद की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। उनके फैसले से मुझे इख्तिलाफ ज़रूर था, लेकिन दिल के किसी कोने में ये एहसास भी था कि उन्होंने जो कुछ किया, शायद अपनी समझ के मुताबिक मेरी भलाई के लिए किया था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं हर वक्त शिकवे में मुब्तला रहती या फिर अपने लिए एक नई समत तलाश करती। मैंने फैसला किया कि अपनी तालीम
اور ذاتی صلاحیتوں پر توجہ دوں گی تاکہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں زیادہ مضبوط بن سکوں۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو نہ صرف میرے لیے بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے بھی حیران کن ثابت ہوگا۔